नमस्कार। बीए सेकंड ईयर संस्कृत में वैदिक सूक्तों के अंतर्गत आज हम संज्ञान सूक्त का अध्ययन करेंगे। संज्ञान सूक्त ऋग्वेद संहिता के दशम मंडल का अंतिम सूक्त है। मंत्रों की संख्या की दृष्टि से यदि देखें तो इस सूक्त में केवल 4 मंत्र हैं, लेकिन है अत्यंत महत्वपूर्ण। इनका उद्देश्य मानव समाज में एकता स्थापित करना है। मानव अपने आपसी मतभेदों को भूल करके एक मंच पर आए, सबके समान हितों को ध्यान में रख करके कार्य करें। प्रथम मंत्र में अग्नि देवता को संबोधित किया गया है। उसके बाद के तीनों मंत्रों में परस्पर मिलजुल कर कार्यों को करने की प्रेरणा दी गई है। ये सूक्त भावात्मक एकता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका न केवल वैदिक काल में महत्व था, अपितु आज वर्तमान काल में इनका महत्व उस समय से भी ज़्यादा है। संज्ञान सूक्त में पारस्परिक मतभेदों को भुलाकर एकता को अपनाने की बात कही गई है। ये एकता सभी स्तरों पर होनी चाहिए, भावनाओं से लेकर कार्य करने तक। यदि इस प्रकार की एकता की भावना संपूर्ण राष्ट्र के नागरिकों में आ जाए तो राष्ट्र पूर्ण रूपेण संगठित होकर कार्य कर सकते हैं। वैदिक काल में इस सूक्त का कितना महत्व था ये तो हम नहीं जानते, लेकिन वर्तमान समय में भारत में जहाँ राष्ट्र में जाति, भाषा, विचार आदि को लेकर के अनेक मतांतर हैं, इस सूक्त का अत्यधिक महत्व है। भावात्मक एकता की दृष्टि से ये सूक्त विशेष महत्व का है। अब हम संज्ञान सूक्त के प्रथम मंत्र का अध्ययन करेंगे। दशम मंडल का 111वां सूक्त है। अनुष्टुप छंद में यहाँ पर ऋषि संवनन ने अग्निदेव की स्तुति की है। संसमृत्यु वसे वृषन्नग्ने विश्वन्यर्य आ इलस्पदे समेध्यसे स नो वसून्या भर। वृषण हे कामनाओं की वर्षा करने वाले अग्निदेव। वृषण अग्नि कामनाओं के वर्षक अग्निदेव। अर्घ्य सब प्राणियों के आप स्वामी हैं, सबके प्रभु आप विश्वानी इत। सब को संसम फली प्रकार से सम्यक प्रकारेण आयु वसे संयुक्त करते हो, मिलाते हो। त्वम आप इल इस पृथ्वी के स्थान अर्थात यज्ञ वेदी पर, इल पदे पृथ्वी के स्थान यज्ञ वेदी पर समिध्य से प्रदीप्त किए जाते हो, प्रज्वलित किए जाते हो। सत्वम ऐसे आप अग्निदेव न वसुनी आभर, हमें धन प्रदान करो। संज्ञान सूक्त के इस मंत्र में अग्निदेव की स्तुति की गई है। वस्तुतः ऋग्वेदिक देवताओं में अग्नि का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। वो अपने देवताओं की कामना पूर्ति भी करता था। अनुष्टुप छंद है यहाँ पर। अगले मंत्र में
ऋषि संवनन ने देवताओं को दृष्टांत के रूप में रखकर सभी सांसारिक प्राणियों को एकमत होने की प्रेरणा प्रदान की है। संकच्छध्वं संवदध्वं संवमनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। यथा पूर्वे संजानाना, जिस प्रकार पहले के समय में प्राचीन काल में संजानाना सम्यक प्रकार से जानते हुए देवाभागम, देवता लोग अपने भाग को उपासते, स्वीकार करते थे। जैसे प्राचीन काल में देवता लोग एकमत होते हुए अपने अपने तत्व भाग को स्वीकार करते थे, तथा वैसे ही यूयम, तुम सब लोग संगच्छध्वं, साथ साथ मिलकर के चलो, संवदध्वं, साथ मिलकर बोलो, अर्थात तुम सब लोगों की वाणी एक जैसी हो, कथनों में किसी प्रकार का कोई विरोध न हो। वह मनांसी जानताम, हम तुम लोगों के जो मन हैं उनको समान रूप से वस्तु स्थिति को समझें। समान रूप से तुम्हारे मन किसी भी वस्तु में प्रवृत्त हों। प्रस्तुत मंत्र में ऋषि द्वारा जो उपदेश प्रदान किया गया है वो सार्वदेशिक और सार्वकालिक महत्व रखने वाला है। किसी भी समाज अथवा देश के नागरिकों के लिए इससे श्रेष्ठ कोई उपदेश नहीं हो सकता। विशेष रूप से वर्तमान परिस्थितियों में भारतवासियों के लिए जो इस मंत्र की शिक्षाएं हैं वो बहुत सारगर्भित और ग्रहण करने योग्य है। अनुष्टुप छंद है। अगले मंत्र में ऋषि संवनन ऋषि द्वारा संसार के सभी प्राणियों को पारस्परिक भेदभाव भुला करके एकता के सूत्र में आबद्ध होने की प्रेरणा दी गई है। समानो मंत्र समिति समानी, समानम मन सचित्तमेषाम्, समानम मंत्रमभि मंत्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि। हे स्तोताओं, मंत्र समान, आप सब लोगों के विचार एवं चिंतन प्रक्रिया समान हो, एक जैसी हो। समिति समानी, आप लोगों की समिति से तात्पर्य है गोष्ठी, विचार गोष्ठी या प्राप्ति। समानी, एक जैसी हो। एषाम चित्तम सह मन समानम, आप लोगों का ज्ञान जो है वो एक साथ हो। मन समानम, मन भी एक जैसा हो। वह समानम मंत्रम अभिमंत्रिये, मैं तुम्हें समान मंत्र से अभिमंत्रित करता हूँ, समान मंत्र में तुम्हें कहता हूँ। वह हविषा समानेन जुहोमि, हम हविषा, हविष्य अन्न के द्वारा, समान यजन सामग्री के द्वारा जुहोमि, आपका यजन करता हूँ। मैं तुम्हें समान सामग्री से यजन करता हूँ, अर्थात एकता रूपी हवि को समान रूप से आपको प्रदान करता हूँ।
प्रस्तुत मंत्र में सभी लोगों को एकता बनाए रखने और पारस्परिक भेदभाव को त्याग कर हर प्रकार से समान रहने का उपदेश दिया गया है। सूक्त की ये भावना सर्वथा उचित है। वर्तमान समय में संगठन में शक्ति है। ये जो कहावत कही जाती है उसका इस मंत्र में अक्षरशः पालन किया गया है। भावनात्मक एकता को बनाए रखने में ये सूक्त अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। इसके बाद संज्ञान सूक्त का अंतिम मंत्र। संवनन ऋषि ने यहाँ पर श्रोताओं को समान रूप से विचार करने, अपने भावों को अभिव्यक्त करने का उपदेश दिया है। वो अपने सदुपदेश द्वारा सबको सुसंगठित करना चाहता है। समानी व आकुति समाना हृदयानि व समानम अस्तु वो मनो यथा व सुसहासति। व आकुति समानी, आपका संकल्प एक जैसा हो। वह हृदयानि समाना, आपके हृदय समान हो। वह मन समानमस्तु, आप लोगों के मन समान हो। यथा वह सुसह असति, जैसे आपका शोभन, सुसह से तात्पर्य है सुंदर संगठन, असति हो सके। आप लोगों के संकल्प एक जैसे हों, हृदय समान हो, सबके मन समान हो, जिससे कि आपका संगठन अच्छा हो सके, सुंदर हो सके। वैसे ही आप लोग एक हो जाओ। इस मंत्र के भाव अत्यंत सुंदर और स्तुत्य हैं। भावात्मक एकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस मंत्र में ऋषि ने समान संकल्प, समान हृदय, समान मन और समान विचारधारा का उपदेश दिया है।